तो वो आगे कर रहा हूं। पहले अधिकरण के 5वें सूत्र में जो कहा गया कि जीव उत्क्रमण समय 7 इंद्रियां जीव के साथ जाती है, तो इंद्रियां की संख्या के बारे में प्रश्न आता है, इसलिए यहाँ दूसरा अधिकरण प्राप्त होता है। दूसरा अधिकरण जो हस्तादय है उसमें एक सूत्र है और उसकी विषय है प्राणवाचक इंद्रियों की संख्या का निर्धारण करना है। तो संशय प्राप्त होता है कि जो प्राण शब्द है उसका वाच्य मतलब प्राण से हम क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने पहले देख लिया था कि वह इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रियां 7 है कि 11 है? तो पूर्व पक्ष कहता है कि इंद्रियां 7 है, क्योंकि और जो 7 ऐसे कहता है तो अधिकरण जो मुख्य का सूत्र है कि हस्तादय तो स्थिते अतो नैवम, परंतु हस्त आदि जो 4 इंद्रियां हैं पर वह 4 नहीं 11 है। तो यहाँ जो मुख्य में तू का इस्तेमाल हुआ है सूत्र में, तो उसका अर्थ कहते हैं कि तू अक्षर यहाँ पे पूर्व पक्ष का निराकरण करना है। हस्त, उपस्थ, पायु, पैर यह 4 और चक्षु, श्रुतः, रसना, जिह्वा और नाक यह 5 यह उपरांत इंद्रियां कही गई है। इसलिए इंद्रियां 4 नहीं अपितु 11 ही है, क्योंकि उसमें अंतःकरण भी जोड़ा जाता है। तो इंद्रियां 11 ही है, तो वह संख्या के निर्धारण ऐसे किया जाता है। तो यह संख्या का निर्धारण करने के बाद प्राण या इंद्रियों के परिमाण का प्रश्न होता है, क्योंकि तीसरे पाद में जीव के परिमाण का भी हमने विचार किया था। तो यहाँ सूत्र अधिकरण आ रहा है, अन्वेष्य अधिकरण तीसरा है, जिसमें भी एक ही सूत्र है कि और यहाँ पे विषय है कि प्राणों के परिमाण का विचार करना। अब संशय प्राप्त ऐसा होता है कि सारे प्राण प्राण मतलब जो 5 प्राण गिनाए गए हैं वह सारे प्राण समान परिमाण के हैं या अलग अलग परिमाण के हैं। तो सूत्र है अन्वश्च, इंद्रिया या प्राण भी अणुपरिमाण की है, यह सूत्र प्राप्त होता है। अब उसका सिद्धांत या उत्तर पक्ष कि तथा प्राण सूत्र में जीव के धर्मों का अतिदेश इंद्रियों में कहा गया, प्राण इज इक्विवेलेंट टू इंद्रिया ऐसे कहा गया। तो नेचुरली इंद्रिया भी अणु ही होनी चाहिए, पर यह बात श्रुति में प्राप्त नहीं है, इसलिए शंका होती है कि उसका परिमाण अणु नहीं है। पर जवाब मिल रहा है कि पर इंद्रिया नित्य है और गतिमान है, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि उत्क्रांति वगैरह होता है। तो यह हम कहकर आए हैं, तो व्यवहार आदि से भी कहा जा सकता है कि इंद्रियां अणु मात्र है, सभी प्राणों की समान परिमाण और वह भी अणु परिमाण ही है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा सिद्धांत प्राप्त होता है। अब चौथा अधिकरण श्रेष्ठच्च अधिकरण, जिसमें 2 सूत्र है और विषय है मुख्य प्राण का स्वरूप क्या है और सृष्टि के पूर्व मुख्य प्राण की सत्ता का विचार करना। संशय प्राप्त हो रहा है कि मुख्य प्राण अनित्य है या नित्य। तो पूर्व पक्ष में ऐसी आर्ग्यूमेंट आ रही है कि छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के पहले खंड में पहले सूत्र में प्राण को पहले उत्पन्न किया हुआ है ऐसा दर्शाया गया है, तो प्राण को अनित्य तो मानना ही चाहिए। उत्तर पक्ष सिद्धांत जो आ रहा है उसके लिए कहा जाता है सूत्र श्रेष्ठश्च, यह मुख्य प्राण की ही बात है, यह कहने का तात्पर्य है। मतलब मुख्य प्राण नित्य, गतिमान और अणुपरिमाण है। तो अब बृहदारण्यक उपनिषद में के श्रुति में जो प्रश्न होता है कि मुख्य प्राण पंचविध वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान यह 5 प्रकार का है, तो मुख्य प्राण इंद्रियां है कि इंद्रियां की कार्य है। यह बात 9वें सूत्र के
पूर्वांश में कहा गया है कि न वायु क्रियते, क्योंकि पृथक उपदेशात से उत्तर भी दिया गया है। तो यह जो प्राप्त हो रहा है वह ऐसे है कि मतलब कि वस्तुतः प्राण न तो वायु है, न इंद्रियां, न इंद्रियों की क्रिया का नाम प्राण है, क्योंकि मुंडकोपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले खंड में दूसरे श्लोक में एतदात्मा जायते प्राणो मनो इंद्रियाणि सर्व इंद्रियाणिश्च वायु ज्योति एक्सेट्रा। इसमें देखा जा सकता है कि प्राण और वायु भिन्न रूप से वर्णित है। तो इससे यह कहा जा सकता है कि मुख्य प्राण को उनसे भिन्न ही मानना चाहिए, एक नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने 4 अधिकरण संपूर्ण किए। 5वां अधिकरण जो चक्षुरादि वस्तु अधिकरण है वह 4 सूत्र वाला है। उसमें विषय ऐसा है कि मुख्य प्राण स्वतंत्र है या परतंत्र, या विषय प्राप्त होता है, संदेह भी प्राप्त होता है। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि श्रुति में वर्णन है कि सब इंद्रियों के सो जाने पर प्राण मां की तरह उनकी रक्षा करता है, और उस जिससे कहा जा सकता है कि प्राण स्वतंत्र है, क्योंकि मां अपने बच्चे का जैसे रक्षा करता है वैसे यहाँ पे भी ऐसे जो श्रुति में प्राप्त वर्णन के एंगल से पूर्व पक्षी यह कह रहा है। तो हम इस संशय का निवारण सूत्र में चक्षुरादिवत तू जो है उसमें तू उससे निराकरण किया जा रहा है कि मतलब कि जैसे अन्य सभी इंद्रियां परतंत्र है उसी तरह प्राण भी परतंत्र ही है, पर सूत्रात्मक मुख्य प्राण तत्व रूप या समष्टि रूप प्राण को भी, जो हम समष्टि रूप प्राण कहे या मुख्य प्राण कहे, वह तत्व रूप या समष्टि रूप प्राण तो भी कहो तो वह भगवद अधीन है। कार्य होने के कारण और जीव के शरीर में वह प्राण व्यवहार में जीव के अधीन होते हैं। तो प्राण जब मुख्य या समष्टि प्राण होते हैं वह भगवद अधीन है, वह भगवान से उसकी उत्पत्ति होती है, और जो प्राण अब जीव में आते हैं वो व्यवहाराधीन है, वो कार्य है मुख्य प्राण का, उसलिए यह व्यवहार में जीव के अधीन है, ऐसा देखा भी जाता है और ऐसा ही कहा है, ऐसा समझना चाहिए। शास्त्र में इंद्रियों का निग्रह करने की जैसे सूचित किया जाता है वैसे ही प्राणों का भी प्राणों का भी हमने ये मानना चाहिए, ऐसा निर्देश किया गया। आदि शब्द से, जो मूल में आदि शब्द आया है वह शब्द से कंट्रोल करना, मतलब प्राण का व्यवहार रोका जा सकता है। जो प्राणायाम वगैरह करते हैं उसमें हम प्राण को अपने आप के कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह प्राण स्वतंत्र नहीं है। यह प्राण मतलब जो अगर हम लोग कहें फाइनली तो ऐसा कह सकते हैं कि मुख्य प्राण जो है वह भगवद अधीन है और व्यवहार में जीव के अधीन है। अब इसके अधिकरण के अंतर्गत और एक शंका प्राप्त होती है कि अकरणत्वात् न दोष स्था दर्शयति, मतलब है सूत्र का अकरण होने के कारण बावजूद भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा ही उपकरणत्व में देखा जाता है। इसलिए तो कहना क्या चाहते हैं इस सूत्र से कि समष्टि प्राण के लिए यह प्रश्न तो हो सकता है कि समष्टि प्राणों में कोई करणत्व नहीं है। समष्टि प्राण को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि उसमें कोई करणत्व प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उससे कोई कार्य भी प्राप्त नहीं होता या उपकरणत्व भी नहीं है, और वायु प्रवाह जैसा संचय नहीं होता। तो फिर सूत्रात्मा या समष्टि प्राण को उपकरणत्व कैसे कहा जा सकता है, यह हमें संशय प्राप्त होता है। तो कोई भी उपकरण की चेष्टा से ही उसका उपकरणत्व सिद्ध होता है। जैसे मन
इंद्रियां की उपकारिता सिद्ध है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट ऐसे चल रही है कि जैसे हम मन को सोचे तो हम कहते हैं कि मन से हम सब इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसकी उपकारिता इंद्रियां के ऊपर है ही। तो यही जो हम उदाहरण देखते हैं या जो कहा जाता है, उससे हम कह सकते हैं कि प्राण की ऐसी कोई उपकरणता दिखाई देती नहीं है कि वह उपकारक है। पर महाप्रभु जी ऐसा समझाते हैं कि ऐसा वितर्क न करें। सूक्ष्म शरीर या इंद्रियां को भी स्थिति या कार्य करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। तो स्थूल शरीर की रिक्वायरमेंट है हमें किस बारे में? उसकी स्थिति के बारे में या कार्य करने के लिए। और स्थूल शरीर की स्थिति भी तब तक ही है जब तक उसमें प्राण है। जैसे ही प्राण उत्क्रमण करते हैं, मतलब स्थूल शरीर से अगर प्राण चले गए तो वैसे ही शरीर काम नहीं करता। तो सूक्ष्म इंद्रियां या सूक्ष्म शरीर और इंद्रियां भी वहां कार्यान्वित नहीं हो सकती। तो यहाँ आप श्री कहते हैं कि भले ही प्राणों की चेष्टा न दिखाई देती हो, प्राण की स्वरूप स्थिति होने के कारण ही हमें उसकी उपकारिता माननी चाहिए। यह हमने 11वां सूत्र से कंप्लीट किया। जो 12वां सूत्र है, पंचवृत्तेर मनोवाद व्यपदिश्यते, कि प्राण की 5 वृत्तियां का मन की तरह निर्देश है। तो इस सूत्र के बारे में शंका होती है कि बिना व्यापार के प्राण जीव को कैसे उपकारक हो सकते हैं। तो पहले हमने कहा कि वह स्वतंत्र है कि नहीं है, तो हमने यह पूर्ण किया कि भाई भगवद आधीन है मुख्य प्राण और व्यवहार आधीन है जीव के अंदर जो रहता हुआ प्राण है। अब उसके ऊपर से प्रश्न किया कि वहाँ उपकारिता आप कह रहे हो, लेकिन उपकारिता तो सिद्ध नहीं हो सकती। तो वहाँ सिद्ध कैसे हो सकती? उसके लिए कहा कि जीव के अंदर जब तक प्राण है तब तक ही सब कुछ कार्यान्वित हो सकता है, तो इस तरह उसकी उपकारिता भी है। तो प्रश्न यह होता है कि वहाँ प्राण जीव को कैसे उपकारक बन सकता है बिना व्यापार के। तो श्रुति कहती है, मैं ही स्वयं को 5 रूपों में विभक्त कर इन शरीर को धारण करता हूं। तो इस श्रुति में प्राण की 5 वृत्तियां या फंक्शंस कहे गए हुए हैं। स्वरूपतः प्राण एक ही होते हैं और उसके कार्य 5 होते हैं। तो 10 इंद्रियां का व्यवहार मात्र है। जैसे 10 इंद्रियां भी तो व्यवहार करती हैं, पर स्वरूपतः मन एक ही तत्व है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा, वह हम सब जानते हैं। तो प्राण के 5 डिवीजन व्यवहार मात्र से हैं, स्वरूप से तो वह प्राण एक ही है। वो जो हमने 5 फंक्शंस देखे थे, समान व्यान, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब कहा गया है कि प्राण अपने 5 विभाग करके शरीर में रहता है। तो फिर प्राण के परिमाण पर संदेह होता है, जिसको नेक्स्ट सूत्र मतलब 13वें सूत्र में अणुश्च से निराकरण किया जा रहा है कि प्राण का परिमाण तो सिर्फ अणु मात्र ही है। इसे समझाते हुए कहते हैं कि 5 विभाग करने की बात से लगता है कि प्राण व्यापक है, क्योंकि विभाग किया तो कोई भी चीज का विभाग करते तो व्यापकता तो होती है ना। इसके लिए कह रहे हैं कि प्राण व्यापक है। जैसे जीव अणु होने के लिए चैतन्य, उसके सामने यह आर्ग्यूमेंट आ रही है कि जैसे जीव अणु होके भी चैतन्य गुण से व्याप्त होता है पूर्ण शरीर में, ऐसे ही प्राण का परिमाण भी अणु ही है। उत्क्रमण आदि जो हो रहा है वह तो उसका धर्म है। इस तरह हमने 5 अधिकरण कंप्लीट किए। अब अधिकरण 6। पिछले अधिकरण में प्रश्न था कि प्राण क्या स्वतंत्र होते हैं या परतंत्र। तो हमने समष्टि रूप प्राण को ईश्वराधीन ऐसा कहा और व्यष्टि रूप जो प्राण है उसको जीव के अधीन है ऐसा कहा। तब अन्य इंद्रियों के बारे में क्या कह सकते हैं? मतलब कि जीव की प्रवृत्ति जीव में अधिष्ठित ब्रह्म के द्वारा होती है, ऐसे इंद्रियों की प्रवृत्ति उनमें रहे हुए देवता द्वारा होती है या स्वतंत्र होती है। तो यह संपूर्ण संशय ऐसे हो रहा है कि वो कैसे इंद्रियां भी काम करती हैं।
क्योंकि प्राण तो जीव के अधीन है, तो इंद्रियां कैसे अपना कार्य करती हैं, यह संशय प्राप्त होता है। इसलिए एक सूत्र वाला यह छठा अधिकरण है। सूत्र है ज्योतिराधिष्ठान तू तदा मननात्, अर्थात अग्नि आदि अधिष्ठान इंद्रियों में है, क्योंकि श्रुतियों में कहा गया है। अब पूर्व पक्ष यह है, क्योंकि इंद्रियां को चेतनत्व तो जीव से प्राप्त होता है और कोई विशेष कार्य होते नहीं है, तो कोई देवता की भी जरूरत नहीं है। तो अब सूत्र में जो तू है वह उससे ये जो शंका हुई कि भाई देवता की जरूरत क्या है, क्योंकि विशेष तो कोई कार्य नहीं है, तो वह तू से निराकरण कर रहे हैं और उत्तर देते हैं कि अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट होती है। ऐसे श्रुति के वचन से स्पष्ट होता है कि वाक इंद्रिय भी प्रवृत्ति उसके अधिष्ठान देव अग्नि से होती है। जो अपनी वाणी इंद्रिय होती है उसका जो अधिष्ठान देव है वह अग्नि है, वो हम सब जानते हैं। तो यहाँ उससे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि वह तभी ही प्रविष्ट होके अग्नि में, अग्नि देवता जब मुख में प्रविष्ट होते हैं तभी वो उसकी जो वाक इंद्रियां हैं वह एक्टिव हो सकती है। महाप्रभु जी और स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि का शक्ति स्वरूप हमारी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, इसलिए इंद्रियों की आध्यात्मिक और आधिदैविक नित्यता होती है। क्योंकि केवल आदि भौतिक स्वरूप से स्वीकार करते हैं। अगर हम लोग केवल आदि भौतिक ही देखें तो जीवात्मा जब चली जाती है तो उसमें पूर्व जन्म की संस्कारिता तो रहती ही है, और देवता में परमात्मा के अंश रूप होने से उन अनेक होने का सामर्थ्य उसके शक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसलिए सिद्धांत कह सकते हैं कि इंद्रियां अपने अपने अधिष्ठातृ देवताओं के अधिष्ठित होकर स्वरूप में प्रवृत्त होती है। इस तरह इंद्रियां भी परतंत्र ही है। यह छठा अधिकरण का विषय था और जिससे सिद्धांत स्थापित हुआ कि इंद्रियां भी परतंत्र ही है। अब अधिकरण सातवां। इस सातवें प्राणवत्ते अधिकरण में संदेह यह उठता है कि इंद्रियां के देवता उस पर इंद्रियां स्वतंत्र अधिष्ठित होते हैं या मुख्य प्राण के साथ अधिष्ठित होते हैं। तो पूर्व पक्ष यह है कि देवता का अधिष्ठान स्वतंत्र है, क्योंकि देवता की भी स्वतंत्र सत्ता है और वह अपना अधिष्ठान प्राप्त कर लेता है। मतलब देवता इतना खुद ही कार्यान्वित हो सकता है, ऐसा यहाँ कहा जाता है कि खुद कार्यान्वित होता है तो वह देवता अपने आप स्वतंत्र होता ही है। तो यह पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो यहाँ उत्तर पक्ष आदि जो श्री महाप्रभु जी ने समझाया था, जो पहले भी समझाया था कि देवता जब अपने लोक में रहते हैं तो उनकी संपूर्ण शक्ति के साथ रहते हैं। यह राजा ने भी बहुत अच्छी तरह उसमें क्लेरिफाई किया है, तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है। जो जिसको मतलब प्राप्त हो तो पढ़ने का सुनने का समय हो तो ले लीजिएगा। बहुत अच्छा आप श्री ने समझाया था वहां पे। तो अपने लोक में जब रहते हैं तो उसमें संपूर्ण शक्ति है, पर जब वहां व्यष्टि जीव में रहते हैं तो जब व्यष्टि जीव में वहां देवता आते हैं तो वह केवल इंद्रियों के सहयोग देने के लिए केवल साक्षी रूप से ही रहते हैं और वह देवता रूप अपनी संपूर्ण शक्ति वहां प्रकट नहीं करते। सभी इंद्रियां मन के अधीन होती है, अंतःकरण प्राण के अधीन होता है और प्राण जीवात्मा के अधीन होता है और जीव अंतर्यामी के अधीन होता है। ऐसे संपूर्ण इंद्रियां से लेकर अंतर्यामी, ऐसे संपूर्ण इंटरडिपेंडेंसी का सिस्टम है। इसलिए कहते हैं कि वाक आदि का अधिष्ठान प्राण के संयोग से होता है, क्योंकि श्रुति भी अयम अग्नि परेण इसलिए ऐसा कहती है। इसलिए इंद्रियां भी प्राण में अधीन है। हावेवर इन पर्टिकुलर स्टेट, कोई पर्टिकुलर स्टेट ऐसा हो सकता है
कि जब कोई कर्म या साधन किए जाए तब यह देवता अपनी संपूर्ण शक्ति जागृत करते हैं और इस तरह दोनों की एक दूसरे की सहयोगिता बनी रहती है। और यह बात अगले सूत्र में और स्पष्ट करते हैं कि तत्वच्च तस्य च नित्यत्वात्, अग्नि आदि आदि का प्राण के साथ नित्य संबंध है। अर्थात देवता होने के कारण प्राणों के साथ वह हमेशा रहते हैं। उनकी अधिष्ठातृता प्राण और उसका संबंध नित्य है। मतलब वह देवता प्राण सब साथ में रहते हैं। प्राण की सहायता से ही वाणी का व्यवहार हो सकता है। अन्य इंद्रियां भी प्राण के आधार पर ही देह में टिकी रहती है, नहीं तो उसकी एग्जिस्टेंस होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जीव स्वामी है और इंद्रियां सेवक है। इंद्रियां विषय ग्रहण करती है जो मन द्वारा बुद्धि को या चित्त को पहुंचा देती है, वह इंफॉर्मेशन। यह पूरी प्रोसेस को प्राण के आधार, ये पूरी जितनी प्रोसेस हो रही है वह सब पूरी प्रोसेस प्राण के आधार पर होती है, क्योंकि इसके होने से ही यह व्यवहार निपटा है और जीव को भोग प्रदान करता है। यह 7वां अधिकरण हुआ। हमने देखा कि इंद्रियों का सारा व्यवहार हमने देखा कि इंद्रियों का सारा व्यापार जीव के अधीन है और वह यहाँ अब 2 सूत्रों के द्वारा, अधिकरण के द्वारा, वह इंद्रियाणि तद व्यपदेशाद अधिकरण से आ रहा है। तो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि क्या इंद्रियां प्राण की, यह संशय होता है कि क्या इंद्रियां प्राण की वृत्ति या फंक्शन है अथवा प्राण से भिन्न तत्व है। सिद्धांतः इंद्रियां प्राण से भिन्न तत्व ही है। भिन्न मानने का कारण यह है कि शास्त्र में इंद्रियां की उत्पत्ति के विषय में और इंद्रियां को स्वतंत्र तत्व गिनवाते हुए का वचन प्राप्त होते हैं। अन्यथा तो इंद्रियों की गिनती प्राण के साथ ही कर दी गई होती। ऐसे हम लोग को सिद्धांत ऐसे वचन मिलते हैं जहाँ एक दूसरे से डिफरेंट कहा गया है, तो नहीं तो एक ही में गिनती कर लेते तो हो सकता था। इंद्रियों की गणना भी अलग अलग ही हो रही है, चक्षु, रसना आदि। प्राण में भी प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान नाम से भेद गिनवाए गए हैं। इस तरह इंद्रियों को प्राण के साथ एक नहीं कहा जा सकता। इसमें दूसरा सूत्र आ रहा है, भेद श्रुते हैं। इंद्रियों को और प्राण को भेद श्रुति में कहा गया है, ऐसा स्पष्टीकरण हमें सूत्र से मिलता है। तो उसमें ऊपर कही बात कि इंद्रियां प्राण से भिन्न तत्व है, उसको पुष्ट कर रहे हैं, मतलब उसको और एम्फेसाइज कर रहे हैं कि प्राण और इंद्रियां दोनों शब्दों का एकार्थता रूप से नहीं किया गया। तो प्राण इज नॉट इक्वल टू इंद्रियां, ऐसा कह रहे हैं। इस श्रुति में उसका अलग अलग उल्लेख हमें प्राप्त होता ही है। यही बात की पुष्टि वैलक्षण्यात, जो सूत्र है दूसरा, वह उसमें कहा गया है कि इंद्रिया और प्राण के बीच में विलक्षणता, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर ऐसे है, वह कहा गया है। यहाँ कहते हैं कि हम जब सो जाते हैं तब हमारी इंद्रियां इनएक्टिव होती है, परंतु प्राण जगता है, हमारी सांस बंद नहीं होती। इस तरह यह देखा गया और सिद्ध होता है कि प्राण और इंद्रियां ये दोनों अलग अलग तत्व है, भिन्न है, जो 8वां अधिकरण का मुख्य विषय था। यह सिद्ध हुआ कि ये दोनों एक नहीं पर अलग अलग है। अब आगे का जो संज्ञा मूर्ति अधिकरण है, वहां उसकी बात हो रही है कि हमने देखा कि भूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि आदि और अन्न आदि भौतिक पदार्थ की सृष्टि परमेश्वर से होती है। भौतिक सृष्टि परमेश्वर से होती है, जो हम आगे देख के आए। नाम और रूप की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है।
यह निर्णय करने के लिए इस अधिकरण, जो कि एक सूत्र वाला है, उससे उपस्थित हो रहा है। तो किसी वस्तु को रूप या आकार देना, परिमाण देना, ऐसा मनुष्य में हम देखते हैं किसी वस्तु का आकार देते हैं, परिमाण देते हैं, तो वो कैसे, जैसे कुम्हार करता है, ऐसा लोक में हम सब देखते ही है। इसलिए जीव ही नाम और रूप प्रदान करने वाला है। तो हम लोग ने कार इंट्रोड्यूस की, तो हमने कौन की कार किसने इंट्रोड्यूस की? तो मनुष्य ने ही की। तो इस तरह यहाँ कह रहे हैं कि जगत तो भले ही परमेश्वर ने किया, लेकिन नाम रूप को उत्पन्न करने वाला हम जीव है। तो यहाँ अग्नि आदि देव भी, जो खुद भी जीव रूप है, वह इंद्रियों को वाक आदि में प्रवेश करके जीव यानी मनुष्य को यह शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा इस तरह देवता भी जीव को सहयोग देते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होता है। यह मत शंकराचार्य जी का है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म किसी भी वस्तु का कर्ता नहीं है या नहीं हो सकता, सगुण ब्रह्म ही हो सकता। और दोनों मतलब सगुण ब्रह्म और जीव के बीच में कोई भिन्नता तो है ही नहीं। तो नाम और रूप का कर्ता जीव ही होता है, ऐसा हमें पूर्व पक्ष प्राप्त होता है, जो सूत्र है उसके संज्ञा मूर्ति क्लृप्ति ऐसे उससे प्राप्त होता है। और तू शब्द से महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस बात का निराकरण हो जाता है। मतलब जो हम अगर मानते हैं कि जीव ही रूप और नाम का कर्ता है, जो संज्ञा मूर्ति क्लृप्ति तक का पूर्व पक्ष है, और तू उसका निराकरण कर रहे हैं, तो सिद्धांत प्राप्त होता है कि नाम और रूप का कर्ता त्रिवृत्तकरण करने वाला परमात्मा ही है, जो हमने छांदोग्य उपनिषद की छठे अध्याय के तीसरी खंड के दूसरे श्लोक में मिलता है कि यह समझ में आ रहा है। और त्रिवृत्तिकरण की प्रक्रिया छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के तीसरे खंड के तीसरे श्लोक में समझाया गया है। तो वह क्या है? तो त्रिवृत्तिकरण मतलब उसके बहुत सारे एस्पेक्ट ले सकते हैं, जो आपसे ने समझाया था कि इंद्र, वरुण, अग्नि देवता के रूप में, ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिगुण रूप के देव के रूप में, या राजस, तामस या सात्विक के गुण के रूप में, या ज्ञान, रति, क्रिया ऐसे शक्ति के रूप में, या प्रजापति, इंद्र, सूर्य, इस तरह बहुत रूप से हम त्रिगुणात्मक जो व्याख्यायित कर सकते हैं। और निबंध के मंगलाचरण में नाम रूप कर्म का त्रिवृत्तिकरण की व्यवस्था हम समझ सकते हैं। तो त्रिवृत्तिकरण का प्रकट करने वाला निर्गुण ब्रह्म ही है। संसार में या जगत में कर्म की प्रक्रिया से जगत में सब कुछ प्रकट होता है। तो जो कुछ भी नाम रूप जगत और जो कुछ भी पैदा हो रहा है, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, ब्रह्म से ही हो रहा है। इस श्रुति वचनों में से समझा जा सकता है कि त्रिवृत्तिकरण के बाद जीव का संबंध होता है, तब उसे कर्तृत्व प्राप्त होता है। तो अगले हम लोग ने देखा था कि कर्तृत्व प्राप्त तो है ही जीव, जैसे कुंभार करता है वैसे, जो हमने पूर्व पक्ष प्राप्त किया था, पर वो हमने सिद्ध किया। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिवृत्तिकरण जो हो रहा है, वह जीव को त्रिवृत्ति वो प्रक्रिया होने के बाद जीव का संबंध होता है, तब जीव पैदा होता है। तो कैसे हम कह सकते थे कि उसका कर्तृत्व होता है? तो इस तरह कह सकते हैं कि भगवान या ब्रह्म ही यह नाम रूप जगत का कर्ता है, जीव नहीं। अब लास्ट अधिकरण, यह 10वां अधिकरण, जिसके अधिकरण के बेस पे अगला मतलब जो अभी 9वां अधिकरण हमने किया, पिछला अधिकरण, उसके बेस पर हम आर्ग्यूमेंट अभी आ रही है कि त्रिवृत्तिकरण के प्रसंग में जो आशंका होती है, वह इस अंतिम अधिकरण में 2 सूत्रों से दूर की जा रही है। छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड के पहले श्लोक के या पहली कारिका में यह कहा गया है कि 3 वाक, प्राण और मन, इसकी उत्पत्ति का यहाँ चर्चा की गई है।
जो हमें ये सेशन में जे ने भी अच्छी तरह समझाया था ये श्लोक में, तो वही बात शायद उद्दालक वगैरह की बात है। तो वहाँ कैसे प्रकाश होता है? तो पहला, जो अन्न खाते हैं उसका स्थूल धातु विष्ठा में, मुख्य पार्ट विष्ठा में कन्वर्ट होता है, मध्यम धातु मांस में, और सूक्ष्म रूप मन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अन्न से मन होता है। दूसरा, जो जल पिया जाता है उसका मुख्य भाग मूत्र में, मध्यम भाग रक्त में खून होता है, और सूक्ष्म भाग प्राण होते हैं। मतलब प्राण जल से होता है, और ग्रहित किया हुआ तेज का मुख्य धातु हड्डी होती है, मध्यम मज्जा होती है, और सूक्ष्म रूप वाणी या वाक है। ऐसा यह उपरोक्त जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें वहां चर्चा की गई है। तो उपरोक्त 3 वाक्यों से स्पष्ट होता है कि मन अन्नमय है, प्राण आपोमय या जलमय है, वाणी तेजोमय है। अब अतः संशय ऐसा प्राप्त होता है कि यह तीनों, मन, प्राण और वाणी भौतिक है, स्वतंत्र नहीं है। और फर्दर ऐसी शंका होती है तो फिर यह उत्पत्ति का क्रम क्या? और यह शंका का निरूपण पहले सूत्र में किया गया है, और सिद्धांत दूसरे सूत्र में आता है, जो अंतिम सूत्र है वैशेष्यवाद तु तद्वत्वात्। मतलब कि मन, प्राण और वाणी कार्य करके उसकी विशिष्टता से कहा गया है। अब सिद्धांत श्री महाप्रभु जी ऐसा समझाते हैं कि मुंडोक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले खंड के तीसरे श्लोक में एतस्मात् जायते वाणी मनः सर्व इंद्रियाणिश्च इत्यादि वचन से मन, प्राण और सर्व इंद्रियां की सृष्टि साक्षात परमेश्वर से ही है, ऐसा मुंडोक उपनिषद से हमें वचन प्राप्त होते हैं। मन आदि को अन्नादि से कहे जाने का जस्टिफिकेशन उन्हें अन्नादि से वह पोषित है ऐसे कहने के अर्थ में लेना चाहिए। मतलब हम कहते हैं कि मन पैदा हुआ अन्न से, तो वह पैदा उत्पन्न हुआ ऐसी बात नहीं है। अन्न से मन पोषित हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। न कि ऐसा समझे कि मन अन्न से, प्राण जल से और वाणी से तेज की उत्पत्ति होती है। अर्थात अन्न आदि से मन आदि अपने अपने कार्य करने में सक्षम बनते हैं, यह सूचित किया गया है। दैट मीन्स वेरी प्रॉपरली एक्सेप्टेड है। महाप्रभु जी बहुत स्पष्टता से समझा रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि उससे वह उत्पन्न हुए, वह उसको पोषित कर रहे हैं, उससे उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। यहाँ चतुर्थ पाद पूर्ण होता है, और इसके 6 भाग ऑनलाइन में अवेलेबल है, जिसके इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं जो मुझे लगे वो मैंने ग्रुप में उसकी लिस्ट भेज दी है। आप अच्छी तरह से उसे वापस सुन सके तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे ब्रह्मसूत्र द्वारा व्यास जी और उस पर श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित अणुभाष्य और श्री पुरुषोत्तम जी के रचित जो अधिकरण माला है वह, उसके आधार पर पूज्य मैत्री राजा ने हम पर असीम कृपा करके समझाया कि कैसे वेद उपनिषद के संदिग्ध वाक्यों या शब्दों का अर्थ केवल और केवल ब्रह्म परमात्मा परवक ही होता है। जिसे 2 अध्याय में ब्रह्म, जड़ जगत और जीव जगत के विषय में जो असमंजसता थी या संदिग्धता थी, उसके बारे में स्पष्टता प्राप्त हुई है। पर वेद के असंदिग्ध मतलब कि स्पष्ट वाक्यों के तात्पर्य क्या है, उसकी भी स्पष्टता जरूरी है। और इसके लिए तीसरा जो साधन अध्याय है और चौथा जो फल अध्याय है, वह विषय आ रहा है, जो आप श्री हमें कृपा करके नेक्स्ट ऑनवर्ड्स में समझाएंगे। एक थोड़ा कहना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ जिद थी कि दूसरा अध्याय का एक संपूर्ण पाद मैं करूं और पुनरावर्तन मतलब
मैं कर सकूं। शायद मुझसे ये गलती हो गई और आपसे नजरअंदाज करे, और समस्त वैष्णव माफ करे अगर कोई गलती हो तो। अस्तु। नहीं, ऐसी जी कोई जी बात नहीं है। सुंदर। हाँ, सुंदर हुई प्रस्तुति। आगे का जो जी, विषय लेकिन है एक उसे एक मैं कहना हम चाहूंगा जे कल सॉरी। अध्ययन। जे हाँ हाँ, कहिए ना। हाँ, मैं एक कहना चाहूंगा कि लेकिन ये जो चौथा पार्ट था वो मुझे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। आई विल इंसिस्ट नेक्स्ट टाइम आई डू दैट ओनली। थैंक्स इफ विल अलाउ मी। जी नहीं, वो सही बात है। मैं इसीलिए प्रस्तुति का क्रम हम रखते ही इसलिए, क्योंकि जब तक हम उस विषय को खुद बोलते नहीं हैं तब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं कि हमें खुद वो विषय कितना बुद्धिगम्य हुआ और उसे हम कितना प्रोसेस कर पाए। इसलिए वो एक बार का जो अध्ययन होता है वो केवल श्रवण होता है। दोबारा जब हम उसे खुद किसी को पढ़ाते हैं या उसे बोलते हैं तब हम वस्तुतः पढ़ते हैं। इसलिए अगर हम उस पोर्शन को स्किप कर देते हैं या उसे हम ऐसा समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका अर्थ है कि हम उसका अध्ययन कर ही नहीं पाए। वो कभी भी हमारे बुद्धिगम में नहीं हो सकता है। जी, आपकी कृपा है हम लोग पर कि ऐसे आप अध्ययन करवाते हैं। जी प्रणाम जे। ठीक है। अब आगे का जो विषय है उसे हम सोमवार से प्रारंभ करेंगे। कल संक्रांति के कारण अध्ययन का क्रम नहीं रहेगा, तो आज उसे प्रारंभ नहीं कर रहे। सोमवार से हम आगे का विषय लेंगे। जी प्रणाम जे।